गुड आईएमसी दोस्तों, मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कभी भी हिम्मत न हारें, अपना धैर्य बनाए रखें। परिस्थितियाँ आपको मजबूर करेंगी, आपको लाचार करेंगी, आपको निराश करेंगी कि आप इस काम को छोड़ दो। अक्सर ऐसा होगा आपके साथ। जब आप किसी बड़े काम को करेंगे तो आपको कई तरह से लोग परेशान करेंगे, आपकी विपरीत परिस्थितियां हो जाएंगी, आपके विपरीत लोग हो जाएंगे, आपको ताना मारेंगे, आपको निकम्मा बोलेंगे, आपको नकारा बोलेंगे। लेकिन आप कभी भी अपने फैसले से मत अड़ना। फैसला भर आपका सही होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैं सही काम पर हूँ, मैं सही राह पर हूँ। तो अगर वो आपके अंदर से आवाज़ आ रही कि आप सही रास्ते पे हैं, तो गलत रास्ता भी होगा ना, तो आपके लिए वो सही ही रास्ता बन जाएगा। मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, और एक साधु की है। एक इंसान रहता था। इंसान के घर साधु आया और वह उसको बताने लगा कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, और वो भी इंसान बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। घर में बैठा आया, साधु की आव भगत की गई। साधु बैठ गया घर पे, आव भगत होने लगी। इसके बाद साधु ने कहा कि अगर किसी को परमात्मा के दर्शन करने हैं तो बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा माया मोह तो छोड़नी ही पड़ेगी, साथ में धन दौलत भी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा कि धन दौलत मैं छोड़ सकता हूँ, माया मोह छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए। जबकि वो साधु नहीं था, वो ठग था। उसने कहा तो ठीक है, तो पहली प्रक्रिया शुरू करते हैं। आपको घर से कुछ दूर चलना पड़ेगा, लेकिन आपके घर में जो भी पैसे धन दौलत रखी है उसको मेरे साथ लेके चलना पड़ेगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है साधु जी, मैं चलता हूँ। और जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाने के बाद उस व्यक्ति को कहता है कि ये धन दौलत जो भी है तो यहाँ रख दो, और इस पेड़ के समीप आओ, मैं तुम्हें बांध दूंगा, और भगवान आके आपकी ये रस्सी खोलेंगे। उन्होंने कहा भगवान पक्का आएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल पक्का ही आके रस्सी खोल के जाएंगे, इस बात का यकीन मान लो, और बस बंधे रहना। मैं जा रहा हूँ और ये धन दौलत तुम्हारी लेके जा रहा हूँ। वो ठग था, बांध दिया कि ऐसा ना हो कि इसका विचार बदल जाए और ये रास्ते पे दौड़ के मुझसे धन दौलत छीने, तो मैं इसको पहले ही बांध देता हूँ। उस साधु ने अपनी लालच बस में बांध दिया, और ये भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था जिसको इन्होंने बांध दिया। क्योंकि भक्त ही एक ऐसा होता है जो बुद्धि को प्रयोग नहीं करता, वो भगवान की बुद्धि पे ही चलता है। अधिकतर उसको लोग भ्रम में डाल देते हैं। मैंने ये देखा है कि जब लोगों के अंदर भक्तियाँ आ जाती हैं ना, तो वो सबकी बातों को बस प्रभु की इच्छा मान लेते हैं और वो कर जाते हैं। तो जैसे उसने कहा, उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो बिल्कुल मान लूँगा। अब जब कुछ दिन का टाइम बीता, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो भगवान को लगा कि आज तो भोजन नहीं हुआ। रोज ये भक्त जाता था और मंदिर में, जंगल वहाँ होता था और कोई पूजा करने नहीं जाता था। वही एक ऐसा निडर भक्त था उनका जो जंगल में घुस के वहाँ भगवान को, भोलेनाथ को अन्न पानी जो भी भोग लगाता था जाके वहाँ पे। तो वो वहाँ जाता था। भगवान को लगा कि यार आज तो आया नहीं, क्या ऐसा कारण हो गया कि मेरा भक्त। तो उन्होंने देवर्षि जैसे आए, उनसे कहा कि मेरा बहुत अच्छा भक्त था जो मुझे डेली भोग लगाता था, नहलाता था, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चला गया, ना तो भोग लगा ना तो नहलाया। जाओ उसका पता करके आओ कि आखिरकार वो है कहाँ। नारद जी भटकते भटकते आए तो देखा कि वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा हुआ प्रभु, मुझे इसको खोलना पड़ेगा। और नीचे गए तो बोले कि मैं आपको इस बंधन से मुक्त कराने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन कि मुझे मुक्त कराने आए हैं? मैं मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे एक साधु बोल के गए हैं कि मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन जरूर होंगे, और मैं ये दर्शन करके ही उनका ये रस्सी खुलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये रस्सी
आपको झूठा साधु था जो ठग ने बांध लिया है और वो ठग के चला गया है। मैं ये रस्सी खोल देता हूँ आपकी। उन्होंने कहा कि आप हैं कौन ये रस्सी खोलने वाले। वो आम इंसान समझ के सोचे कि ये नहीं मान रहा है, अब मैं इसको हकीकत बता देता हूँ तो शायद ये मान जाए। तो उन्होंने कहा कि ये देखो मेरा असली रूप, मैं नारद हूँ और मैं स्वर्गलोक से आया हूँ और मैं तुम्हारी रस्सी खोलना चाह रहा हूँ। तो नारद जी बहुत समझाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नारद जी प्रणाम, क्योंकि मैं तो बंधा हूँ, हाथ नहीं जोड़ सकता, लेकिन आपके सामने सिर झुका रहा हूँ, लेकिन रस्सी मत खोलिएगा। उन्होंने कहा कि क्यों, रस्सी क्यों ना खोलूं। उन्होंने कहा कि उसने, मेरे गुरु ने कहा है कि ये रस्सी तो भगवान स्वयं खोलेंगे भोलेनाथ आपके। उसने कहा कि मैं बता रहा हूँ भगवान भोलेनाथ ने ही मुझको भेजा है कि जाओ उसकी रस्सी खोल दो। वो साधु ढोंगी था। उन्होंने कहा नहीं, वो साधु ढोंगी तो था ही नहीं, क्योंकि अगर वो ढोंगी होता तो आपके दर्शन मुझको कभी भी नहीं हो सकते थे। तो अगर आपके दर्शन हुए हैं तो मेरे गुरु बहुत ही सही थे, इसका मतलब है। अब भगवान के भी मेरे को बहुत जल्दी दर्शन होने वाले हैं। वो बिल्कुल खुश हो गए उस बात से और वो धैर्य रखा, बोला बिल्कुल मैं बंधा रहूँगा जब तक मेरे भोलेनाथ ये रस्सी को नहीं खोलेंगे। नारद जी थक हार के समझाए, नहीं माने तो भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से बताए कि ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये अपनी रस्सी खुलवाता ही नहीं मेरे से। तो भगवान ने कहा कि क्या किया जाए। बोले प्रभु आपको ही जाना पड़ेगा, अगर आपको नहलवाने के लिए चाहिए या भक्त भोग लगाने के लिए चाहिए तो जाना भी तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि समस्या आपकी है, निवारण आपको ही करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल अब मुझको जाना ही पड़ेगा। भगवान भेष बदल के गए, कई प्रकार से उसको लालच दिए, ये दिए वो दिए, लेकिन वो नहीं माना। वो बोला साधु मेरे बोल के गए हैं गुरुवर की भगवान ही खोलेंगे इस रस्सी को, बाकी और कोई खोलेगा नहीं। तो अब भगवान ही इस रस्सी को खोलेंगे। भगवान भोलेनाथ असली भेष में आए और उन्होंने कहा कि अब मैं तेरी रस्सी खोलता हूँ। तो इस कहानी में यही है दोस्त कि आप जब किसी भी गलत दिशा भी हो, अगर आप सही निर्णय से और मन साफ सुथरे से आप उस पर मेहनत करते हैं ना, तो वो गलत दिशा भी आपको सही दिशा की ओर ले जाके रख देती है। इसीलिए अपने अंदर मन पे भरोसा रखिए कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ अगर वो सही है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आ जाए आप उसके सामने कभी मत झुकिए। कुछ समस्याएं होंगी, कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ बाधाएं रास्ता रोकेंगी, तकलीफ़ें होंगी, रोना आएगा, तकलीफ़ें भी कहेंगी बस कर दे, लेकिन हार मत मानना, जिद्दी बन जाना, क्योंकि जिद में ही जीत है। लेकिन जिद सही दिशा में होनी चाहिए, सही सोची बूझी दिशा में होनी चाहिए, तभी आप सफलता पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी गलत निर्णय पे जिद करके बैठ जाएं। उसके लिए आप सबसे पहले उस दिशा को जानें, उस काम को जानें समझें, फिर उस पर मेहनत लगन से ही काम करें। तो आपके सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी आपको उस दिशा की ओर ले जाना शुरू कर देती हैं और आपको सफल बना देती हैं।